हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्रेबस चक्र के कुछ टॉपिकों के बारे में जानेंगे। इनमें जो उत्पाद और सबस्ट्रेट बनते हैं उनका मिलान करेंगे। इसमें चार ऑप्शन है, चारों का हम अच्छी तरह से विस्तार से समझकर मिलान करेंगे। पाइरूवेट से एसिटाइल को ए उत्पाद का निर्माण होता है। पाइरूवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होकर एसिटाइल कोक ए का निर्माण होता है। किसमें होता है? क्रेबस चक्र में। पाइरूवेट से एसिटाइल को ए का निर्माण होता है, ये हमें याद रखना है। सेकंड नंबर है अल्फा कीटोग्लूटरेट। इससे सक्सिनाइल को ए उत्पाद का निर्माण होता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट का डीकार्बोक्सिलेशन होकर सक्सिनाइल को ए बनता है। तो हमें याद रखना है अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल को ए का निर्माण होता है। सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का निर्माण होता है। सक्सिनेट का ऑक्सीकरण होकर फ्यूमेरेट बनता है। हमें नोट करना है भी सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का निर्माण होता है। मेलेट का ऑक्जेलो एसीटेट निर्माण होता है। मेलेट से क्या निर्माण होता है? ऑक्जेलो एसीटेट। मेलेट का ऑक्सीकरण होकर ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। चलो क्रेबस चक्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह कोशिकीय श्वसन द्वारा दूसरा मुख्य चरण होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। हमें याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेबस चक्र होता है। इसे 3 नामों से जाना जाता है। क्रेबस साइकिल खोजकर्ता हैंस क्रेब्स, टेसीय साइकिल, ट्रायो कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिट्रिक एसिड साइकिल। इसकी खोजकर्ता हैंस क्रेब्स थे 1937 में की। इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1953 में। दूसरा लोकेशन या स्थान यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में पाइरूवेट एसिटाइल को ए में बदलता है। एसिटाइल को ए और ऑक्जेलो से जुड़कर सिट्रेट 6 कार्बन युक्त का निर्माण करते हैं।